हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजेंसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक वर्टिकल स्लाइडिंग रेल सिस्टम दे रखा है ना। वर्टिकल स्लाइडिंग रेल सिस्टम दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर ग्रेविटी भी पिक्चर में आएगी। तो फ्रेंड्स, जो स्लाइडिंग है ना, जो स्लाइडिंग रॉड है उसकी लेंथ स्मॉल एल है, मास स्मॉल एम और रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और टी इज इक्वल टू टी पर इसकी वेलोसिटी v है। जो रेल है वो फ्रिक्शनलेस है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो है। जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है ना, वो आउटवर्ड है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ स्लाइडिंग रेल है ना, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ स्लाइडिंग रेल। तो फ्रेंड्स, हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ एंड करंट इन रॉड व्हेन वेलोसिटी इज v। व्हेन वेलोसिटी इज v, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन रॉड। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ रॉड एट दिस इंस्टेंट। नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ रॉड एट दिस इंस्टेंट। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर सम टाइम the velocity of rod becomes constant. Find that constant velocity Vm। तो फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं इस क्वेश्चन में। तो पहले आप अपने आप से ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की है ना, जब बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो ये मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो अगर किसी इंस्टेंट है ना टी पर इसकी वेलोसिटी v है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? E इज इक्वल टू बी वी एल है ना, E इज इक्वल टू बी वी एल। ऑल थ्री पैरामीटर लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हम E इज इक्वल टू बी वी एल सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर बी वी एल है तो इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी? बी वी एल बाई रजिस्टेंस है ना, बी वी एल एंड बाई रजिस्टेंस ऑफ दिस क्लोज्ड सर्किट। तो रजिस्टेंस कितना है? जितना इस रॉड का रजिस्टेंस है बस उतना ही है ना। इस क्वेश्चन में रेल के अक्रॉस कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। तो बी वी एल बाई स्मॉल आर, बी वी एल बाई स्मॉल आर। अब फ्रेंड्स, अगर हम क्योंकि हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी है ना फोर्सेस की, क्योंकि फोर्सेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम करंट की डायरेक्शन निकाल लेते हैं कि इस स्लाइडिंग रॉड में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी हम कैसे पता करते हैं? हम वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को रखते हैं, फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं फिंगर्स को है ना। तो पाम हमें बताता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है ना, या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर आप जब ऐसा करोगे है ना, फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखोगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखोगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल आपको मिलेगा इधर की तरफ और निगेटिव टर्मिनल मिलेगा राइट की तरफ है ना। लेफ्ट में पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा और राइट में निगेटिव टर्मिनल मिलेगा। तो करंट कैसी फ्लो करेगी? करंट फ्लो करेगी राइट टू लेफ्ट। बैटरी के बाहर कैसे फ्लो करती है? प्लस से माइनस। और बैटरी के अंदर कैसे फ्लो करती है? माइनस से प्लस है ना, यही लॉजिक है। तो ऐसे कुछ करंट फ्लो करेगी, ऐसी कुछ
करंट फ्लो करेगी। तो फ्रेंड्स ये हो गई रॉड, है ना, ये हो गई रॉड, ये हो गई करंट की डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स अगर करंट इसमें, है ना, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है ना, राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रही है, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, है ना। तो ये फोर्स की डायरेक्शन चेक करने के लिए आप कैसे क्या यूज़ करोगे, यहाँ पर भी आप राइट हैंड पाम रूल यूज़ करोगे। तो फिंगर्स को रखो फील्ड की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखो फील्ड की डायरेक्शन में, दैट इज़ अपवर्ड साइड, है ना। और फ्रेंड्स नहीं रख पाओ, है ना, नहीं रख पाओ, अगर ऊपर की तरफ फिंगर्स रखते नहीं बने तो नीचे की तरफ ही रखो, फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी उसको ऑपोजिट कर देना, फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी उसको बस ऑपोजिट कर देना। तो करंट है लेफ्ट की साइड में, है ना, लेफ्ट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड। तो आप जब फील्ड की डायरेक्शन में, है ना, फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखोगे और करंट की डायरेक्शन में थंब को रखोगे, तो आपको जो फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो मिलेगी अपवर्ड, है ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। तो फ्रेंड्स फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड। और इस रॉड पे, है ना, इस रॉड पे क्योंकि वर्टिकल, है ना, वर्टिकल रेल दे रखी है, तो इस रॉड पे क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा इक्वलेंट टू m इंटू जी, है ना, मास इंटू ग्रेविटी, इक्वलेंट टू मास इंटू ग्रेविटी। तो नेट एक्सीलरेशन इसका कैसा होगा, नेट एक्सीलरेशन होगा नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स डिवाइड बाई मास। और नेट फोर्स कितना है फ्रेंड्स, इसकी नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, अभी नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा mg माइनस एफ एम। और फ्रेंड्स इस एफ की वैल्यू क्या होगी, इस एफ की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, IBL, है ना। फोर्स क्या होता है, करंट कैरिंग वायर पे, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स होता है IL क्रॉस B, है ना, IL क्रॉस B होता है। हमने इसकी डायरेक्शन तो अभी फिगर आउट कर ली, है ना, राइट हैंड पाम रूल से। और इसका मैग्नीट्यूड हमें, मैग्नीट्यूड क्या कैसे मिलेगा, IBL से। साइन थीटा, फोर्स और करंट दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना, सॉरी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच की डायरेक्शन कितना है, 90 डिग्री। तो L क्रॉस B साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा IBL, ये हो गया IBL। अब I की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें सीधा, I की वैल्यू कितनी है BBL, इसमें BBL रखो तो क्या मिलेगा, B² L² V/R, B² L² V/R मिलेगा। तो ये हो गई FM की वैल्यू। अब FM की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो M से M कट जाएगा, ये G बचेगा, माइनस B² L² V/R, और ये डिवीज़न में क्या आ जाएगा, स्मॉल m, तो स्मॉल m आ गया। अब फ्रेंड्स क्या होगा, व्हेन एक्सीलरेशन इज ज़ीरो, है ना, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। क्या होगा, जब इसका एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, है ना, उससे ज़्यादा वेलोसिटी इसको नहीं मिल सकती। इनिशियली ये रेस्ट पे था, फिर इसको ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन मिला, फिर एक्सेलरेशन से नीचे आना शुरू किया, फिर इसमें करंट इंड्यूस हुई, तो इसका एक्सेलरेशन घटना शुरू हुआ, एक्सेलरेशन घटते 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 ज़ीरो हो गया। तो जब इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ तब इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन जब इसका ज़ीरो हो गया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, और उसको हम Vm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर दो इस इक्वेशन में, तो ज़ीरो कर दिया तो ये क्या हुआ, G माइनस B² L² Vm डिवाइड बाई M इंटू R। इसको आप रिजॉल्व करोगे तो Vm की वैल्यू आएगी M इंटू जी इंटू R, है ना, M इंटू जी इंटू R डिवाइड बाई B² L², है ना, डिवाइड बाई B² L²। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। बात करें फ्रेंड्स मैक्सिमम करंट की, है ना, कि कितनी करंट इसमें मैक्सिमम फ्लो करेगी, तो हमें इस वेलोसिटी की, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है करंट की इक्वेशन में, है ना, जो कि है BVL/R। तो BL/R इंटू VM mg R/B² L²।
तो यहाँ बी स्क्वायर एल स्क्वायर का एक बी एल कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू आएगी एम जी बाई बी इंटू एल। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट की, मैक्सिमम करंट कैलकुलेट की और इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट किया, इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट की और एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, है ना, एट एनी इंस्टेंट, है ना, एट एनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। तो फ्रेंड्स यही कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।